25 साल से इन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर को, पीएचई को, पीडीडी डिपार्टमेंट को, लेकिन अभी तक इनको ना ही मुआवजा दिया गया, ना ही इनको जो है रोजगार दिया गया। तो कल जो है बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट कश्मीर के अंदर निकाला जा रहा है और इनकी सपोर्ट में सोशल एक्टिविस्ट सनीकांत चिप जी जो है वो उतरेंगे। इससे पहले भी इनका मुद्दा जो है बहुत बार उन्होंने उजागर किया, चाहे वो सोशल वेलफेयर की हो, आशा वर्कर हो और लैंड ओनर्स हो। इनका मुद्दा जो है अक्सर सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। इनसे जाने की पूरी जो है विस्तार में कोशिश करेंगे। सनी जी, कल तो बड़ा एहतजाज, बड़ा प्रदर्शन जो है कश्मीर में लैंड ओनर्स के द्वारा निकाला जा रहा है, आप भी उनकी सपोर्ट में उतरे हो। हालांकि इससे पहले बहुत बार आपने मुद्दा उजागर किया, लेकिन अभी तक उनका मुद्दा जो है हल नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सबसे पहले रुखसार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कल कश्मीर के अंदर 5 फरवरी को हमारे वो लैंड ओनर्स पीएचई के हों, इरिगेशन के हों, पीडीडी के हों, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों, वो तमाम लोगों का रोष जो है वो कल 5 फरवरी को कश्मीर के अंदर दिखेगा। और तमाम मुझे उन साथियों का कॉल आए, फ़ोन आए, कॉल आए, उनके मेमोरेंडम मेरे पास आए कि कल सर हम वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप हमारे फेवर में हमारा साथ, हमारा समर्थन करें और हमारे लिए कुछ बोलें। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आपके लिए खड़ा होना चाहता हूँ और खड़ा हूँ। और आपके समर्थन में हमारे तमाम वो साथी आपके साथ हैं जो हमारे साथ अपने लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और कश्मीर के अंदर अगर आप अपनी आवाज़ उठाते हो तो जम्मू के अंदर भी आपकी आवाज़ बुलंद होगी, जम्मू वालों की आवाज़ भी कश्मीर के अंदर बुलंद होगी। और हमें अफसोस है कि ज़मीनें जो आपने ली हैं गवर्नमेंट ने, वो क्या कोई जागीर नहीं है, वो बड़े बड़े अमीर कमीर नहीं है जिनकी ज़मीनें आपने लेके रखी हैं तो उनको आप कुछ नहीं दोगे। अरे वो गरीब लोग हैं जिनके पास सरमाया नहीं है खाना खाने का, नौकरी का, रोजगार का, आपने उनकी ज़मीनें ऐंठ के रखी हैं और 20-20, 25-25 साल से, और उनके ज़मीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके रखी है। और आपने तब ऑर्डर दे दिया नौकरी देंगे, कंपनसेशन देंगे। कौन सा कंपनसेशन, कौन सी नौकरी, ये बना के रखा। मुझे बताइए, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, उनकी मालिकी जमीन है, मिल्कियत जमीन, ऑनरशिप लैंड है उनकी। अगर उनसे जमीन नहीं ली होती, आज वहाँ पे खेती करते, अपना रोजगार चलाते, काम काज करते। आपने 25-30 साल से उनको बेवकूफ़ बना के रखा है। जम्मू कश्मीर को पहले यूटी में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर बेच दिया। अब उनकी ज़मीनें लेके आपने जो है उनको, उनकी ज़मीनों का सौदा किया हुआ है और आप आज तक उनको दर बदर रखा हुआ आप लोगों ने। और ये जो चीज़ है हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल 5 तारीख को कश्मीर के अंदर आंदोलन होगा और 16 फरवरी के बाद यहाँ जम्मू के अंदर जनसैलाब के रूप में तमाम लोग आएंगे। मेरी वीरवार को भी रामनगर में मीटिंग है, शनिवार को उधमपुर में मीटिंग है, फिर बिश्नाह के अंदर, सांबा के अंदर। ये तमाम मीटिंग कंप्लीट करने के बाद 16 तारीख को हम आप करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं 25 साल हो गए इन लोगों को जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिला। इससे पहले 10 साल जो है एलजी प्रशासन यहाँ रूल कर रहे हैं 2019 के बाद, और 14 से जो है भाजपा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है। अब तो चुनी हुई सरकार भी आ गई, एनसी जो है मेजोरिटी में है, क्यों नहीं जो है ये इन लोगों के काम कर रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हों, आशा वर्कर्स हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स हों या फिर ये लैंड ओनर्स हों, क्यों एनसी जो है अब पीछे पीछे हो रही है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भरोसा आज भी लोगों पे है और लोगों का भरोसा एनसी पे है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं करने दिया जा रहा। उनकी कलम, उनके हाथ खींचे जा रहे हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर के लोगों का भला करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं किया दिया जा रहा।
क्योंकि सारा क्रेडिट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाएगी। ये सोच भाजपा के नेताओं की है, लेकिन उस पे हमारे वो जो गरीब लोग पिस रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें गरीब लोगों का साथ देना है, वो चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे आम जनता हो, वो नौजवान हो, हमारी आशा वर्कर हो, मिड डे मील कुक हो, लैंड ओनर हो, CPW वर्कर हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, लेकिन उनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। हमारा हक जो है वो सरकार को देना पड़ेगा, वो चाहे सेंटर की पॉलिसी हो, चाहे LG साहब की पॉलिसी हो, देना होगा। और यहाँ पे सेंटर के जो मंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, LG साहब भी बातें करते हैं। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक दिया, उनको जो POJ के जहाँ बेस्ट पाके उनको अपना अधिकार दिया, तो जिनकी जमीनें थी वो तो आपने छीन ली, वो तो लेके आप आज तक उनको अधिकार नहीं दे पा रहे। क्यों? ऐसा क्यों? आखिरकार कौन सा वो आपसे इतना बड़ा वो डायमंड मांग रहे हैं, या इतना बड़ा कोई आपसे एरिया मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, वो भी अपना हक दे के। सानी जी मुझे बताइएगा कि पिछले 2 दिन ही पहले जो है सेंटर के अंदर बजट जो है वो पास हुआ है। सरकार के पास कोई पैसे की कमी है, फंड की कमी है? नहीं है ना। लेकिन फिर इन लोगों को पीछे पीछे क्यों निकाला जा रहा है? क्यों नहीं जो है इनको कंपनसेट किया जा रहा है टाइम टू टाइम? देखिए रुखसार जी, बेसिकली जो बजट पास हुआ है 41,000 करोड़, अगर आप पीछे नजर मारेंगे तो हर साल का बजट देखिए उससे बहुत कम है। और रही बात आज की डेट में UT सरकार और LG प्रशासन, ये 2 चीजें यहाँ पे चल रही हैं। और मुझे बताइए 41,000 करोड़ किस किस को बटेगा, ये आप खुद बताइए। और रही बात यहाँ का रेवेन्यू जनरेट करने की बात, इंडस्ट्री का रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है, लेकिन रेवेन्यू का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, एक्साइज का होता है, टैक्स का होता है, वो कहाँ जाता है? वो क्यों नहीं उसका पैसा दिया जाता? इससे पहले भी तो स्टेट थी ना, 2019 से पहले स्टेट थी। इन लोगों को तो 25 साल हो गए ना। अगर इनको इंस्टॉलमेंट पे भी देते, आज इनकी रकम खत्म हुई होती। देखिए उस सरकार को भी बोझ नहीं था। उससे पहले इन्होंने उनको रोजगार दिया, वो चाहे CPW वर्कर लगे, मिड डे मील कुक लगे, इनको रोजगार दिया। लेकिन 10 साल 2014 के बाद क्या दिया उनको? कुछ भी नहीं दिया 2014 के बाद। अरे यार, उनको नौकरी दी तो उनको दिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, अगर काम दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अरे 2014 के बाद और कुछ नहीं, आप उनको मिनिमम वेजेस एक्ट की तरफ बढ़ा देते, क्यों नहीं बढ़ाया? UT आपने 19 के बाद लगा दी, 19 के बाद कोई ऐसा एक्ट लागू हुआ जो उनको फायदा मिलता। इसलिए यहाँ पे सरासर तानाशाही जो है अब और बर्दाश्त नहीं होगी। हमें हमारा हक लेना है। हम आप कोई पाप नहीं मांग रहे, कोई एंटी नेशनली कोई चीज़ हम कर रहे, हम कोई गुनाह नहीं करे। हमें हमारा हक चाहिए, वो आपको देना होगा। तो आखिर में ये मुझे बताइएगा कि ये इनको हक इंसाफ कैसे मिलेगा? देखिए, प्यार की भाषा भी करके देख ली, हाथ जोड़ के भी करके देख लिया, हमने चिल्ला के भी देख लिया, अब छीन के और लड़ के लेंगे। और छीना और लड़ना जम्मू वालों को भी आता है और कश्मीर वालों को भी आता है। और हम लोग नहीं, हम ना अब जिएंगे ना जीने देंगे। हम खुद चुप नहीं बैठे और तब तक इनको परेशान करते रहेंगे जब तक उनको हक नहीं मिलेगा। ये सन्नी कांचीप का वादा है। और हम लोग खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे, बैठने हम इनको नहीं देंगे जब तक मेरे लोगों का हक नहीं मिलेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इन लोगों का भी जो है ये कहना है और मानना है कि बहुत जल्द जो है इनको जो है कंपनसेट किया जाए, क्योंकि 25 साल बहुत बड़ा एक अरसा होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है, समय होता है। अभी तक इन लोगों को कंपनसेट नहीं किया गया, न ही इनको रोज़गार दिया गया। तो इस सरकार से, LG प्रशासन से गुहार है, अपील है कि कृपया करके जो है इन लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और इनको जो है इस मसले को जो है हल करने की जो है जल्द अज जल्द कोशिश की जाए। धन्यवाद।